हेलो दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स अर्थात समकोण त्रिभुज के भुजाओं में संबंध। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो समकोण त्रिभुज से संबंधित जो भी क्वेश्चंस है, चाहे वो ज्यामिति का हो, चाहे वो क्षेत्रमिति का हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो या अदर कहीं पे भी जहां पे समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा, आप इन क्वेश्चंस को मात्र 2 सेकंड में कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपके सपने को पूरा करने के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों, सबसे पहले अपन समझते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, जैसे यहाँ पे है त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पे कोण बी क्या है? समकोण है। समकोण यानी 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, समकोण त्रिभुज के बारे में कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो क्या कहलाती है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। और अन्य दो जो भुजाएं हैं उनमें से एक आधार है और एक है लंब। अगर हमें कोण दिया हो, जैसे ये कोण दे रखा है कि ये कोण है थीटा, कोण दिया है तो ये हो जाएगा आधार, वह भुजा जिस पे 90 डिग्री और थीटा दोनों बनते हैं वह हो जाएगा आधार, और थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और अगर कोण नहीं दिया है तो आप किसी भी एक को लंब और किसी भी एक को आधार ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कर्ण, आधार और लंब में एक रिलेशन होता है जो किसने बताया? पाइथागोरस ने। इसीलिए इसको नाम से जानते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। यहां से अपन कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर था तो कर्ण कर दिया अपन, यानी वर्गमूल किया तो इधर भी वर्गमूल हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा कर्ण। अगर किसी क्वेश्चन में कर्ण और आधार दे रखा है तो हम लंब निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इधर कर्ण स्क्वायर तो पहले ही है, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का आधार स्क्वायर। लंब निकालना है तो स्क्वायर हटा दो तो इधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा, तो ये लंब का फॉर्मूला हो जाएगा। हमें अगर आधार निकालना है तो आधार बराबर अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये आधार निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे अगर अपन किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि आधार जो है वो है 3 है और लंब है 4, तो कर्ण क्या होगा? तो देखो, कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर, आधार यानी 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25, तो अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का मतलब क्या हो जाएगा? 25 का वर्गमूल यानी कि 5, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये भुजाओं के मध्य जो रिलेशन है बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम में बोल दिया जाए कि कर्ण 5 है, लंब 4 है, तो आधार क्या होगा? या बहुत सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है जो पूछते हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, ज्यामिति हो या फिर अपने पास क्षेत्रमिति हो, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब अपने को हर बार क्या है कि ये यूज में लेना पड़ेगा और इनके बाद में इनको कितना टाइम लगेगा। अगर मैं कह दूं कि आपको वो एग्जाम में 3 और 4 दे दे, जैसे आधार और लंब, और कर्ण में किसी भी काम में चाहिए निकालना पड़े, और मैं कह दूं कि अगर अपन डायरेक्ट 3 और 4 को देखते 5 बोल दे, तो कैसा रहेगा? है ना, बिल्कुल खतरनाक बात। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कुछ समकोण त्रिभुज की भुजाओं के ट्रिपलेट्स है, यानी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के समूह है जिन्हें हमें याद रखना है, और एग्जाम में अपन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर देंगे। अब देखो, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ गया कि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 और 16 है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? वहां पे 20 हो जाएगी। वैसे पूछ लिया जाए कि 2 भुजाएं अगर 5 और 12 है तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो अपन को क्या करना है? इनको याद रखना है। अब अगर इनको याद रखेंगे इतने सब कुछ को, आसान तो है नहीं याद करना, इसीलिए अपन इनको याद करने के लिए क्या करते हैं? एक ट्रिक देखते हैं। ठीक है, ट्रिक देखते हैं अपन। देखो, सबसे पहले अपन ट्रिक देखेंगे वो विषम संख्या के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे अपन? विषम संख्या के लिए। अगर विषम संख्या है, जैसे अपन 3 की बात करें, 3 एक विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या जो है इसका अपने को क्या करना है? यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देना है। जैसे 3 का ट्रिपलेट देखना है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर
9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 में से एक कम कर दो। ठीक है, एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको एक सम संख्या बना लेते हैं। अब 8 को अपन को आधा आधा बांट देना है, आधा आधा करेंगे यानी 4 4 हो जाएंगे। तो अपन ने देखो एक कम किया था तो वो किसी भी एक में बढ़ा दो, क्योंकि दोनों बराबर है तो अपन ने इसमें एक बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक तो हो गया 4, 4 और एक हो गया 5, और एक ट्रिपलेट क्या था 3, यानी 3 4 5, ये हो गया भुजाओं का समूह। विषम में भी अपन किसकी बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ जो अभाज्य है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला अपने को याद हो गया। वैसे देखो एक और देखो विषम अभाज्य संख्या 5 12 13 है। इसका देखिए, देखो 5 का ट्रिपलेट देखना है तो 5 का कर दो स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25, एक कम कर दो क्या रह गया 24, 24 को आधा आधा कर दो 12 12 हो गया। एक कम किया था वो एक में जोड़ दो, तो 12 और 1 13, तो एक ट्रिपलेट हो गया 5 12 और 13। यानी अगर एग्जाम में बोल दे कि भुजाएं एक 5 और एक 12 है, ठीक है, तो उनका तीसरा ट्रिपलेट क्या होगा या तीसरा भुजा क्या होगी, तो अपन क्या करेंगे, ये जो विषम संख्या है अभाज्य वाली इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और उसमें से एक कम करके आधा आधा कर देंगे, तो एक तो 12 था, एक जोड़ देंगे, एक और 13 आ जाएगा। तो जैसे ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं ये 7 वाली, तो 7 का करेंगे अपन स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49, उसमें से एक कर देंगे, कितना आ जाएगा 48, 48 के आधे आधे करेंगे तो 24 24, तो एक तो हो गया 24, एक कम किया था एक वापस बढ़ा दो, तो एक हो गया 25, यानी 7 24 25, ये एक और ट्रिपलेट हो गया। अब देखो बात आती है कि अगर विषम अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या होगा। देखो अब अगर अपने को पहला ट्रिपलेट पता है तो अपन बाकी बहुत सारे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। जैसे इस ट्रिपलेट के जितने भी गुणज है, जैसे कि 1 से गुणा करने पे आ रहा है, 2 से गुणा करने पे वापस से एक ट्रिपलेट बनेगा। जैसे इसको 2 से गुणा कर दूं मैं तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब एग्जाम में कहते हैं कि एक भुजा 6 और एक भुजा 8 है, तो अपन क्या करें, देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो अपन क्या करते हैं इनका 2 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 और 4 आ जाएगा। 3 का ट्रिपलेट निकालना अपने को आसानी से आता है, 3 का ट्रिपलेट निकालो और उसके बाद में 5 और वापस 2 से गुणा कर दो। जैसे 3 को 3 से गुणा किया तो 3 × 3 9, 4 × 3 12 और 5 × 3 15। वैसे 4 से गुणा किया तो 3 चौक 12, 5 से गुणा किया तो 3 पंजे 15। तो इस प्रकार से आगे 6 से गुणा करेंगे 3 से 18, तो इनके जितने भी गुणज है वो भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। देखो विषम संख्या में अपन एक और ट्रिपलेट देखते हैं। जैसे एक तो ये था कि 9 जैसे एक तो ये कर लिया अपन ने 9 12 15, यानी तीनों अगर गुणज है किसी के, अब 2 गुणज होगा तीसरा गुणज होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे 9 और 12 जो है वो किसके गुणज है, 3 का भाग दे दे, अगर अपन इसमें 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4, 3 और 4 हो गए, तो इससे अपन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। लेकिन देखो अब यहाँ पे ये वाला ट्रिपलेट देखो 9 40 41, अब इसमें 9 का तो भाग देंगे 3 आ जाएगा यहाँ से, लेकिन 40 में अपन वापस भाग देंगे तो 4 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 9 में 3 का भाग दिया है तो 40 में 3 का भाग जा ही नहीं रहा। तो फिर ऐसे क्या करें, जिनमें रिलेशन नहीं है तो इसको निकालने का एक और तरीका है, क्या है देखो यहाँ पे हमें 9 का निकालना है ट्रिपलेट। तो 9 का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम काम करना है अपने को। 9 का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा 81, 81 में से एक कम कर दो, क्या रह गया 80, 80 का कर दिया अपन ने आधा आधा, एक 40 दूसरा भी 40, एक कम किया था उसको वापस जोड़ दो, ये क्या हो गया 41, तो एक हो गया 40, एक हो गया 41 और एक है 9, ये हो गया ट्रिपलेट। ठीक है, और अगर गुणज है तो अपन आसानी से उनको निकाल सकते हैं, और गुणज नहीं है तो ये अपना तरीका जो चल ही रहा है। ये तो है विषम संख्याओं के लिए। अब अपन बात करेंगे किसके लिए, सम संख्या के ट्रिपलेट कैसे निकाले। दोस्तों अब अपन देखते हैं सम संख्या के ट्रिपलेट करना। जैसे अपन करते हैं 6 8 और 10 का, तो इसका ट्रिपलेट कैसे करेंगे, देखो 6 है यहाँ पे, तो सबसे पहले जो भी सम संख्या का ट्रिपलेट निकालना उसका कर दो आधा और उसका कर दो फिर वर्ग। तो 6 का आधा क्या हो गया यहाँ पे 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। अब क्या करना है, एक बार 1 घटा दो और एक बार 1 जोड़ दो, 9 में 1 घटाएंगे तो 8 और 1 जोड़ेंगे तो 10, तो हो गया 6 8 10, ये हो गया ट्रिपलेट। देखो इनके जो गुणज है 6 8 10 के, वो तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा करना पड़ेगा। जैसे 6 को 2 गुना कर दो आप, तो 6 का 2 गुना 12, 8 का 2 गुना 16 और 10 का 2 गुना 20, तो 12 16 जो 20 है वो इससे नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, उसके लिए अलग ट्रिपलेट आ जाएगा। जैसे अपन ये निकालते हैं तो 12 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12 का आधा कर देंगे, क्या हो जाएगा 6, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 36 में से एक कम कर दो और एक बढ़ा दो, यानी 35 और 37, तो 12 35 37 जो कि ये ट्रिपलेट होता है। लेकिन ये यूनिक ट्रिपलेट है जो अपन को निकालने होते हैं। अगर इनके गुणज है तो गुणज तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट गुणा कर दे। अब जैसे एग्जाम में 12 और 16 दे दे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा 6 और 8, और अगर 3 का भाग दोगे तो 3 और 4 आ जाएगा, आसानी से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जो यूनिक ट्रिपलेट्स है उन्हें अपन ट्रिक से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन लेते हैं ये वाला 16, 63, 65 वाला, तो 16 की ट्रिपलेट निकाले अपन, क्या करेंगे देखो 16 का कर दो आधा यानी कि 8, 8 का करना है स्क्वायर यानी कि 64, 64 में से 1 घटा दो और 1 जोड़ दो, 1 घटाएंगे तो 63 और 1 जोड़ेंगे तो 65। तो ये आ गया पे 16, 63 और 65। एक और इसका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, जैसे इसका 2 गुना करेंगे अपन, तो 16 का 2 गुना क्या हो जाएगा 32, 63 का 2 गुना क्या हो जाएगा 126 और 65 का 2 गुना क्या हो जाएगा 130। तो ये भी एक ट्रिपलेट है। तो इंपॉर्टेंट जो है वो यूनिक ट्रिपलेट्स है जिन्हें अपन ने ट्रिक से देखा है, उसके अलावा उनके गुणज से अपन कोई सा भी ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में अगर ये ट्रिक अपने को ध्यान में है और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, देखो 3, 4, 5, 6, 8, 10, इसके अलावा 5, 12, 13, 7, 24, 25 सबसे ज्यादा बार यही काम में आते हैं। तो इनको तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए और उसके अलावा अपन गुणज कर सकते हैं। तो ये था समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं में संबंध। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अपने अधिक से अधिक दोस्तों का फायदा हो सके। दोस्तों अपने चैनल पे जो भी रनिंग टॉपिक्स है उनके अलावा आप ऐसे ही रोमांचक और मजेदार टॉपिक्स और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उनके अपन वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।